आप लोग को स्वागत करता हूं। जितने भी मेरियर कैंडिडेट है उनको पता एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो बहुत अच्छा यहां से आने वाला है, समझ गए। तो चलिए डायरेक्टली आप जवाब दे सकते हैं, बट सभी का नॉलेज होना चाहिए। फिर से कहता, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहता है राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ था। माय डियर, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में लागू हुआ था, समझ गए। कहता है एमटीपी जो एक्ट है वह डैश हफ्ते की गर्भ अवस्था के बाद नहीं कर सकते हैं। अगर कोई महिला 20 सप्ताह या कोई भी फीमेल अगर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी अगर उसको हो चुकी है तो 20 सप्ताह के अंदर तक जो है 20 सप्ताह तक एमटीपी कर सकते हैं, जिसे एवर्सन कहते हैं। लेकिन जैसे ही 20 सप्ताह प्लस होगा तो एवर्सन करना कानूनी अपराध है, समझ गए। उसके बाद बात किया जाए, अब तो इसे संशोधन करके 24 सप्ताह कर दिया गया है, समझ गए। ये जो पहले 20 सप्ताह था अब इसे 24 सप्ताह, कुछ मामले में 24 सप्ताह कर दिया गया है, समझ गए। आगे चलिए, कहता है यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, एनीमिया डैश की कमी से होता है। एनीमिया किसके कमी से होता है? तो माय डियर पता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, ठीक है। अलग अलग एनीमिया के प्रकार है, फॉलिक एसिड आयरन की कमी से भी होता है, समझ गए। विटामिन B12 के कारण भी होता है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलिए, आगे प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में की जाने वाली सर्जरी को क्या कहते हैं। तो जो पुरुषों में परिवार नियोजन के लिए जो सर्जरी किया जाता है वह वैस्कोटोमी होता है। महिलाओं में जो किया जाता है वह ट्यूबक्टोमी होता है। याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, ट्यूब होता है, तो ट्यूब से ट्यूबक्टोमी महिलाओं में, और पुरुषों में ट्यूब नहीं होता है, पुरुषों में होता है भास, ठीक है, भास होता है, भास डिफरेंस। तो पुरुषों में इस भास को काटा जाता है, इसीलिए इसे वैस्कोटोमी कहा जाता है, समझ गए। आगे चलिए, पांचवा प्रश्न है, कहता है 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ। माय डियर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वह आया तो 1975 में। जो 20 डिमांड जो आपका पॉइंट है वह आया तो आपका जो है 1975 में, बट इस कार्यक्रम को जो है कब से मेनली रूप से लागू हुआ? 1982 से, ठीक है। इस चीज को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। कुछ संशोधन किए गए। ये 20 सूत्री कार्यक्रम में जो पहला संशोधन 1982 में हुआ, बाकी यह कार्यक्रम आया 1975 में, समझ गए। आगे चलिए, कहता है चिकित्सा शिक्षा कमेटी को क्या कहते हैं। माय डियर, 3 तरह के कमेटी आपसे पूछेगा, एक स्वास्थ्य सर्वे विकास कमेटी, एक स्वास्थ्य सर्वे और योजना कमेटी, 2 हो गया, और एक पूछेगा चिकित्सा शिक्षा कमेटी, समझ गए। तो स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी भोर कमेटी को, और यहाँ पे विकास की जगह पर अगर योजना कमेटी रहता तो मुलादियर कमेटी होता, ठीक है। और चिकित्सा क्षेत्र शिक्षा की कमेटी की बात करेगा तो करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी ने मेडिकल एजुकेशन की एक बहुत बड़ा नींव जो है रखा था, समझ गए। 8वां प्रश्न है, कहता है एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जो CHC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे 25 संख्या में होता है कर्मचारी, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज को क्या कहा, संस्था को क्या कहते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है पंचायती राज संस्था का, ठीक है। आगे है 1000 जीवित शिशु जन्मों में से एक वर्ष में बच्चों की कुल मृत्यु संख्या क्या कहलाती है। मान गए 1000 जीवित बच्चा है, ठीक है, इसमें से जितना बच्चा का अगर मृत्यु हो जाएगा, मान गए 20 बच्चा का मृत्यु हो जाएगा, तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसके मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 1000 पर। आगे है भोर कमेटी की स्थापना यानी एस्टेब्लिशन कब हुआ? 1943 में हुआ। ये सब अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया शिशु के 10 महीने पर आरंभ की जाती है। 6 महीने से कम में जो है स्तनपान छुड़ाया नहीं जाता। 6 महीने पर ही वीनिंग स्टार्ट किया जाता है, जिसमें स्तनपान के साथ कुछ ऊपरी आहार दिया जाता है, ठीक है। 13 है सिलिकोसिस डैश की धूल से व्यावसायिक रोग है। तो सिलिकोसिस जो है सिलिकन के धूल से होने वाला एक व्यावसायिक रोग है, ठीक है, नाम से यह सिलिकस। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NSCP के जो शुरुआत है वह आपके 1987 में की गई, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 15 है, कहता है कंडोम डैश रोग को फैलने की रोकथाम का उचित उपाय है। तो कंडोम एड्स के फैलने का एक उचित माध्यम है रोकने का। 16 है MMR का 3 घटक कौन है। तो आपको पता है M फॉर मजल, M फॉर मीजल्स, R फॉर रूबेला, यह 3 एक साथ जो है घटक है, ठीक है। आगे है एड्स का पूरा अर्थ क्या है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो एड्स के A फॉर एक्वायर्ड, ध्यान से देखिए, एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी, S फॉर सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका राइट आंसर होगा, ओके।
18 है भारतीय कारखाना अधिनियम वर्ष डैश में आया। माय डियर, भारतीय कारखाना अधिनियम जो है किस वर्ष में आया? तो 1948 में आया। इसको ध्यान देकर आपको समझना है, ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948, जिसे हम लोग फैक्ट्री एक्ट कहते हैं। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। तो ये तक कितना बार करा चुके हैं? 1969। जन्म के और मृत्यु के 21 दिन के भीतर जो है आपको करवा लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, समझ गए। 20 है कहता है सिफिलिस रोग के निदान के लिए जांच कौन सा है? VDRL जो होता है, समझ गए, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी जो होता है। आगे है 21 नंबर है प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC के अंदर अधीनस्थ कितने उपकेंद्र होते हैं? तो 6 उपकेंद्र होते हैं, ठीक है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो टोटल की बात करेगा तो 15 होगा, 14 प्लस 1 अन्य होता है 15, ठीक है। एक उपकेंद्र में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होती है? माय डियर 2 होता है, जिसमें एक मेल हेल्थ वर्कर और एक फीमेल हेल्थ वर्कर, समझ गए, प्लस एक आपका हो सकता है नर्स भी कभी कभी रह जाए, तो कुल 3 होगा, समझ गए, ध्यान में रखिएगा। आगे है 24 है ग्राम सभा की न्यायपीठ डैश होती है। तो माय डियर ग्राम सभा की न्यायपीठ न्याय पंचायत होता है, ठीक है ना। पंचायत में ही जहाँ पे सरपंच मुखिया होते हैं, वह दंपति जिनके 2 या अधिक बच्चे हो तथा जो परिवार नियोजन में प्राथमिकता पर हो उन्हें दंपति कहते हैं। तो आपको पहले बता चुके हैं कि जिनके 2 या अधिक बच्चे हैं वो टारगेट कपल होते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, समझ गए। 26 है कहता है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति डैश में की जाती है। तो जो फीमेल हेल्थ वर्कर है, जिसे हम ANM भी कहते हैं, आप लोग होंगे जब जॉब लगेगा तो उप केंद्रों पर इन लोगों को तैनाती किया जाता है, समझ गए। और भाई सेंटर पर किया जाता है इंटीग्रेटेड, यानी कहता है ICDS का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1975 में की गई, ठीक है। अब ICDS के अंतर्गत कौन कौन से सेवा दिया जाता है ये सब भी पूछेगा, हम पढ़ा चुके हैं, समझ गए। वो सब थियोरिकल बातें हैं। गांव के विकास कार्यों का उत्तरदायित्व डैश पर होता है। तो गांव के जो विकास होता है उसको ब्लॉक विकास पदाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर देखते हैं गांवों को विकास हो, ठीक है। 29 है सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ की हड्डी होती है। कहता है माय डियर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ की हड्डी गृह मुलाकात होती है, होम विजिट, समझ गए। कहता है CSSM कार्यक्रम का भाग क्या है? तो CSSM कार्यक्रम डैश का भाग है, यानी RCH कार्यक्रम का ही एक भाग CSSM है। CSSM का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। आगे है MTP एक्ट कब जो है पारित हुआ? माय डियर MTP एक्ट पारित हुआ 1971 में बना, समझ गए, लेकिन लागू हुआ 1972 में, ठीक है। तो देखना है क्या पूछता है, लागू होने की बात करेगा तो 1972, और एक्ट आया कब, बना कब? तो 1971 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। MTP क्या होता है आप लोग को पता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ पे एवर्सन को जो है किस तरीका से किया जा रहा है उस पर कंट्रोल किया जाता है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की दूसरी अवस्था वर्ष डैश में शुरू की गई। तो जो RCH को ही रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी दूसरी पहला फेज तो 1997 में शुरू हुआ, ठीक है। दूसरी खोज 2005 में शुरू हुआ, ये आपको पहले बता चुके हैं। आगे है दुनिया को चेचक मुक्त डैश वर्ष घोषित किया गया। 1977 इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है सिलिकोसिस एक व्यावसायिक रोग है, एकुपेशनल रोग है जो सिलिका के धूल से होता है, ऊपर बताए हैं। ओरल गर्भ निरोधक गोलियों में पाया जाने वाला हार्मोन डैश एवं डैश है। तो जो फीमेल मुंह से गर्भ को रोकने के लिए दवाइयाँ लेती है गोली के रूप में, उसमें 2 हार्मोन जो कि स्त्री ही हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यह दोनों हार्मोन शामिल होता है, ठीक है। आगे है भारत में नियोजन कमीशन प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1950 में ही प्लानिंग कमीशन यानी नियोजन कमीशन की स्थापना हुई, ठीक है। आगे है डॉट्स का पूरा नाम क्या है? द डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, ठीक है, डॉट्स, ठीक है, ये वाला डॉट्स जो टीवी में चलता है। तो डॉट्स का पूरा नाम डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। सी का मतलब अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। आगे है जिले का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो जिले का प्रशासनिक जो प्रमुख होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिससे जिलाधिकारी DM कहते हैं, समझ गए ना। 39 है प्लेग फैलाने वाला जीवाणु का क्या नाम है? तो प्लेग जो होता है वह यार्सिनिया पेस्टिस से होता है। किससे होता है? यार्सिनिया पेस्टिस से होता है, ध्यान दीजिएगा। प्लेग फैलाने वाला जीवाणु का नाम यार्सिनिया पेस्टिस है, समझ गए, ध्यान दीजिएगा। आगे है कहता है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ, ऊपर बता चुके हैं 1969 में। ANM का पूरा नाम क्या है? एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ ANM का पूरा नाम होता है, ठीक है ना। आगे है कहता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975,
पता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई भी एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग जो है पूरे भारत में कंडक्ट और रिकॉग्नाइजेशन का काम आपके आईएनसी ही जो है करता है, ठीक है ना, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह 1947 में की गई थी। जितने भी नर्सिंग का कोर्सेज है सबका कैसे संचालन करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, क्या करना है, सिलेबस में चेंज करना है, सब आईएनसी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। आगे है, कहता है आंगनवाड़ी कर्मचारियों को प्रशिक्षण 10 महीने का दिया जाता है, 4 महीने का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, सिलिकोसिस एक व्यावसायिक रोग है, पता है, ठीक है ना। कोयले के धूल से होने वाला जो व्यावसायिक रोग है वह कौन सा रोग है? तो कोयले के धूल से एंथ्राकोक्सिस होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंथ्रासाइट जो है कोयले का सबसे अच्छा किस्म माना जाता है। तो एंथ्राकोसिस जो है, एंथ्रोक्सी जो है आपके कोयले का धूल से होता है। आगे है IMR, ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एक महत्वपूर्ण डैश सांख्यिकी है, एक बायोलॉजिकल स्टैटिक्स है, जैविक सांख्यिकी है IMR, ठीक है। चाहे मैटरनल मोर्टालिटी हो जाए, ये भी एक सांख्यिकी ही है, ठीक है ना। सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़ा, ठीक है। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 में आया, RCH आपको पहले पता है, ठीक है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1953 में, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो माय डियर, भारत में जो अंतिम जनगणना है वह 2011 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अल्मा अट्टा का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1978 में हुआ था, इसको भी आपको, और इसी सम्मेलन में जो है सबके लिए स्वास्थ्य का अवधारणा रखा गया। आगे है 52, DMPA कहता है, DMPA, ठीक है ना, DMPA और net.in गर्भ निरोधक का उदाहरण है, किस प्रकार का? तो हार्मोनल गर्भ निरोधक का उदाहरण है DMPA और net. ठीक है, net.in, ओके। एक उपकेंद्र लगभग कितने जनसंख्या पर होता है? तो पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र में 3000 और मैदानी समतल क्षेत्र में 5000, ओके। आगे है, टाइफाइड किसके कीटाणु के, किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो सल्मोनेला टाइफी के कारण आपके टाइफाइड होता है। टाइफाइड आपके आंत को प्रभावित करता है, ठीक है, इसलिए इसे आंतरीय ज्वर भी कहा जाता है, समझ गए। मलेरिया इसे मियादी बुखार, इंटरनिक फीवर भी कहते हैं मियादी को, ओके। मलेरिया के कारण होता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ठीक है ना। बताइए किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफ्लीज जो है FHW का पूरा नाम क्या है? FHW, ठीक है, मादा एनोफ्लीज एक जो है, सॉरी यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। मलेरिया जो है वह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, एक क्वेश्चन में ही इंक्लूड हो गया है, ठीक है ना। तो मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज के काटने से होता है, बाकी FHW से आपका ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, ये आंसर है इसका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 56 नंबर का है, कहता है कि FHW का पूरा नाम क्या है? फीमेल हेल्थ वर्कर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो कि ANM, ठीक है। 57 है, हृदय के बाहरी परत एपिकार्डियम होता है, मध्यम परत मायोकार्डियम होता है, ठीक है, मायोकार्डियम होता है। आंतरिक परत इंडोकार्डियम होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलिए, आगे है, कहता है COD का पूरा नाम क्या होता है? COD होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यह एक मानसिक रोग में आता है और यह एक आपका न्यूरोटिक प्रकार का है, ठीक है। दो प्रकार के मानसिक रोग, एक होता है साइकोटिक और एक होता है आपका न्यूरोटिक, ठीक है। न्यूरोटिक में आता है आपका एंजाइटी आता है, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव आता है, समझ गए। उसके बाद जो है आपका मतलब न्यूरोलेप्टिक में OCD आ गया, एंजाइटी का आ गया, ठीक है ना। हल्का फल्का जो डिजीज होता है वो आपके एंजाइटी में आ जाता है, न्यूरोलेप्टिक में आ जाता है, जैसे सिजोफ्रेनिया, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सब आपके साइकोसिस प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव में व्यक्ति जो है किसी काम को बार बार करने के लिए बाध्य होता है, ओके। 57 है, ऊंचाई से भय को क्या कहते हैं? तो एक्रोफोबिया ऊंचाई से भय को कहते हैं, नाइक्टोफोबिया अंधेरे से डर को कहते हैं। शरीर के सबसे बड़ी धमनी महाधमनी औरोटा होता है, जहां पे आपको जैसे हृदय है, ठीक है, ये हो गया आपका राइट, ऊपर वाला आर्ट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे जो ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, यह शुद्ध ब्लड को बॉडी में जाने के लिए पंप करता है। तो जो पहला ब्लड जो पंप करता है ये महाधमनी में ही जाता है, और यह महाधमनी बहुत सारे धमनी में जो है ब्लड को भेज देता है बॉडी में जाने के लिए, समझ गए। चलिए, और ब्लड बॉडी से सबसे पहले आता कहाँ पे है? तो राइट एट्रियम में आता है, समझ गए। राइट एट्रियम जो है यहाँ से भेजता है इसमें, और ये जो है भेजता है फेफड़े की तरफ ऑक्सीजन लेने के लिए, और फिर फेफड़ा से जो है ब्लड आता है यहाँ पे, फिर ये भेजता है शुद्ध ब्लड को यहाँ इसमें, और ये निकाल देता है बॉडी के लिए, ठीक है। आगे चलिए,
कहता है अस्पतालों में सामान्यतः विष संक्रमण के लिए विधि अपनाई जाती है। तो अस्पतालों में जो विष संक्रमण करते हैं वह विधि फमिगेशन कहलाता है, धूम्रीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए। 60 नंबर है, मस्तिष्क का भार डैश होता है और एक स्वस्थ मनुष्य में। तो एक स्वस्थ मनुष्य में मस्तिष्क का भाग 1300 से 1400 ग्राम होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो मस्तिष्क का वजन होता है कम होता है। ठीक है, वायु द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी, तो वायु यानी हवा द्वारा उत्पन्न होने वाला दमा, अस्थमा, टीबी, इन्फ्लुएंजा, ये सब हवा के द्वारा फैलता है। ठीक है, 62 है, स्त्री के प्रजनन अंग कौन कौन सा है जो जनन में भाग लेता है? अंडाशय, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय। ठीक है, ये सब भाग लेता है। 63 है, एकमात्र स्तनपान डैश तक दिया जाता, मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक दिया जाता है? 6 महीने तक। ठीक है, जिसमें जो है कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्तनपान। आगे है, डैश बीमारी को विद्युत झटके द्वारा ठीक किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को मानसिक असंतुलन होता है तो उसे विद्युत झटके देकर ठीक करते हैं। 65 है, टाइफाइड, मोती झरा डैश से होने वाला जो है रोग है। तो दूषित जल से टाइफाइड बिल्कुल होता है। ठीक है, आगे है, खाना बनाने की विधि कौन कौन सी है? उबालकर, तलकर, पकाकर, समझ गए? तो ये सब जो है आपके खाना पकाने की विधि है। आगे है, मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता क्या है? तो मनुष्य के शरीर की आवश्यकता है भोजन, पानी, निंद्रा, मेहनत, आवास, ठीक है, कपड़ा, ये सब जो है व्यक्ति के लिए आवश्यकता है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी मिलता है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा जो ऊर्जा देता है आपका वसा फैट देता है, इसीलिए यहाँ पे 9 कैलोरी मिल जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी मिल जाता है, कैलोरी, समझ गए? तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, पहले भी करा चुके हैं। तो कहता है मूत्र में यूरिन आना, मूत्र में अगर यूरिन आता है तो उसे हेमेच्यूरिया कहते हैं। हेमे मतलब रक्त, चूड़िया मतलब यूरिन, हेमेच्यूरिया, समझ गए? स्पंज बाथ, जो कि स्पंज बाथ जो कराया जाता है उसके लिए पानी का जो गर्माहट है, जो टेम्परेचर है, कितना होनी चाहिए? 100 फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है, खून की उल्टी को क्या कहते हैं? तो उल्टी में अगर खून आएगा तो उसे हेमेटमेसिस कहते हैं, और अगर बलगम में रक्त आएगा तो उसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं। बीच में पी रहेगा तो समझिएगा कि बलगम में, थूक में रक्त आना, और अगर उल्टी का रक्त होगा तो सीधा हेमेटमेसिस हो जाएगा, समझ गए? 74 है, घटी हुई श्वसन दर को क्या कहते हैं? तो घटी हुई श्वसन दर को ब्रेडीपोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेडीपोनिया कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, श्वसन वाला बात आ जाएगा तो पोनिया होगा, हृदय वाला बात आ जाएगा तो कार्डिया होगा, समझ गए? ध्यान में रखिएगा। आगे है, कहता है प्रति मिनट 130 से अधिक नाड़ी धर को टेकीकार्डिया कहते हैं। ये तो 100 से ही शुरू हो जाता है, 100 से अधिक को ही टेकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, नर्सेज दिवस 12 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको पता है? डिस्फेजिया का मतलब होता है निगलने में परेशानी होना, डिफिकल्ट इन स्वालोइंगी, तो ये डिस्फेजिया। दर्द निवारक औषधि को क्या कहते हैं? तो एनाल्जेसिक कहते हैं, दर्द से छुटकारा पाने वाले दवाई को। एड्स के विषाणु को किस नाम से जानते हैं? तो एड्स के विषाणु HIV होता है, जिससे हम लोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। 80 है, कृत्रिम दांतों को डेंचर कहते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, आंखों द्वारा शरीर के परीक्षण को इंस्पेक्शन कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट आंख के द्वारा देखकर पता किया जाता है, वह इंस्पेक्शन होता है। 82 है, डैश रोगी को मुंह द्वारा दवा नहीं दे सकते हैं। जो पेशेंट बेहोश है, अनकॉन्शियस है, उसको मुंह से दवाई दीजिएगा तो वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, आगे है, पदार्थ में जहर के प्रभाव की कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जहर के प्रभाव कम करने के लिए एंटीडोट्स दिए जाते हैं। आगे है 84, भूख से हानि को क्या कहा जाता है? तो भूख में हानि होना एनोरेक्सिया कहलाता है। ठीक है, आगे है, सांस की समान दर एक मनुष्य में नॉर्मल जो सांस रिस्पायरेशन रेट है 16 से 18 पर मिनट होता है। ठीक है, आगे है 86, समान नाड़ी दर एक मनुष्य में कितना होता है? तो जो पल्स रेट समान होता है 70 से 72 पर मिनट होता है। ठीक है, आगे है, प्राकृतिक साधन जिसके द्वारा बीज संक्रमण किया जा सकता है। प्राकृतिक साधन में बीज संक्रमण का सबसे बेस्ट जो तरीका है वह सूर्य का रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, 88 आखिरी प्रश्न है आज का, डैश एक कारक है जो जीवाणु को नष्ट करता है। तो माय डियर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी जिसके आगे लग गया समझ जाइएगा कि वह उसको क्षतिग्रस्त कर देगा, खत्म करने वाला है। तो इसी प्रकार से जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एंटी माइक्रोबियल होता है, समझ गए? तो आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। यहाँ पे मैंने 88 प्रश्न आपको करा दिया अच्छे से, कम समय में 20 मिनट में आपको 88 प्रश्न करा दिया। कितना जल्दी जल्दी करा दिए, और ऐसे ही समय भी आपका अभी कीमती है, बचना चाहिए। ठीक है, बाकी चलिए, और मैं जो